हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं। श्लोक क्रमांक 15 में आपने देखा था, स्वशांत रूपेषु इतरैः स्वरूपैर् अभ्यर्दमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो हिजोपि जातो भगवान यथाग्निः। तो यहाँ पे भगवान के अवतरण के कारण को बताया गया था। स्वशांत रूपेषु, जो भगवान के शांत रूप अर्थात उनके भक्त हैं, उनमें जब वह इतराई स्वरूप है, इस भक्त के, इन भक्तों के अलावा अन्य स्वरूप वाले जो अभक्त हैं, उनके द्वारा अभ्यर्दमानेषु, जब वो प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो अनुकंपितात्मा, भगवान अनुकंपित मन वाले हो जाते हैं, अर्थात दया से युक्त होकर के अपने भक्तों पर। परावरेशु, पर और अवर, पर मतलब आध्यात्मिक, अवर मतलब भौतिक, इन दोनों के ईश अर्थात नियामक के रूप में महदंश युक्त, अपने महान अंश बलराम जी के संयुक्त होकर ही अजोपि जातो, अजन्मा होते हुए भी वह जन्म लेते हैं, भगवान यथाग्नि, अग्नि के समान। जैसे अग्नि नित्य सिद्ध है फिर भी वह काष्ठ आदि में प्रकट होती है, उस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। तो अब कोई मान लो कहे, श्रीधर स्वामी बात कहते हैं, अरे लेकिन उनके जन्म तो एकदम, अब ऐसा लगता है कि वे प्रकृति के अंतर्गत हैं, आप कह रहे हो कि अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा शंका करे कि भाई भगवान तो एक सामान्य मनुष्य जैसे लगते हैं, आप उनको परावरेश क्यों कह रहे हो, तो इस पे वह श्लोक कहते हैं कि देखिए, आज के श्लोक कहते हैं कि भगवान, यह खेद की बात है कि यद्यपि भगवान पर और अवर के ईश हैं, फिर भी ऐसी लीला करते हैं जिससे लोगों को ये मोह हो जाता है कि ये तो सामान्य मनुष्य हैं। हमको ये बहुत खेद होता है। तो इसको हम लोग अब देखिए, नीचे खोल दीजिए, इसको हम लोग बोलने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, लिंक समझ रहे हैं। लिंक ये है कि यद्यपि भगवान पर और अवर के ईश्वर हैं, सभी के नियामक हैं, लेकिन वो ऐसी लीला करते हैं, मनुष्यों का विडंबनम करते हैं, अर्थात मनुष्यों के लिए जो कार्य होते हैं वैसे वो उसका अनुकरण करते हैं, और इस कारण से लोग सोचते हैं कि वह भगवान नहीं है। तो ये बात सोच करके कि भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि मुझे खेद होता है। प्रभु लोग आए, महावीर प्रभु आए, तो उधर कुछ बिछा दीजिए, कुर्सी ले दीजिए। ये श्लोक जो है, इस तरह के बहुत सारे श्लोक आगे उद्धव जी बोलने वाले हैं, जिसमें कह रहे हैं कि यह बात मुझे बहुत खेद प्रस्तुत करती है। यह सुनकर मुझे बहुत खेद होता है कि यद्यपि भगवान अजन्मा हैं, सभी के स्वामी हैं, और फिर भी वह इस प्रकार से लीला करते हैं कि लोग उनके बारे में अपशब्द कहते हैं। तो मेरे पीछे बोलिएगा, माम खेदयत्ये तदजस्य जन्मा विडम्बनम यद वसुदेव गेहे। व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुरादिव्यवात्सीद्य अनन्तवीर्यः। अब आ गया ट्रैक पे, एक बार और बोलेंगे फिर रुकते हैं। माम खेदयत्ये तदजस्य जन्मा विडम्बनम यद वसुदेव गेहे। व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुरादिव्यवात्सीद्य अनन्तवीर्यः। So we made some headway. Let's start. जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से ब्रज चले गए और वहाँ शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं।
वसुदेव गेहे, वसुदेव जी के गृह में, गेहे मतलब घर में, अजस्य जन्म विडंबनम, अजन्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्म लेने की लीला करना। ये पहला पॉइंट। अरि भयाद इव, अरि मतलब तो शत्रु, और भयाद मतलब भय से, और इव मतलब मानो, कंस नामक शत्रु के मानो भय से, व्रजे च वासा, उनका व्रज में वास करना। मतलब ऐसा लग रहा था कि वह कंस के डर से व्रज में रह रहे हैं। भी तो मैं कई शब्दार्थ बता रहा हूँ, फिर आगे व्याख्या करेंगे। स्वयं अनंत वीर्य, स्वयं अनंत पराक्रम से संपन्न होने पर भी काल यवन आदि के भय से पुरात अपनी नगरी मथुरापुरी से यद व्यवात्सीत, जो भागकर द्वारिका में वास करने लगे। एतत्, श्री भगवान की यह जो भ्रमित करने वाली लीलाएं हैं, यह माम खेदयति, मुझको पीड़ा पहुंचाते हैं। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए। इस समय उद्धव जी भगवान के विरह में हैं और भगवान की भगवत्ता का स्मरण कर रहे हैं, ये तो बात सबको पता ही होगी। अब आप इस शब्द को देखकर थोड़ा ध्यान दें, वसुदेव गेहे, तो वसुदेव जी का घर वैसा था जैसा जिस घर में आप लोग बैठे हुए हैं, उस तरह की सुविधाएं थी जहां भगवान जन्म लिए। अपने गर्दन के द्वारा कुछ अनुमोदन करें, यस और नो। नो, हीटर नहीं होता है जाड़े में, तो उस समय जाड़ा नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा हूं गेह बोल जरूर रहे हैं, लेकिन वो बंधनागार था। यानी कि जैसे नरसिंह देव प्रकट हुए या जैसे वामन देव प्रकट हुए, कहाँ पे? माता अदिति और कश्यप के सामने प्रकट हुए, तो वो कितनी अच्छी अवस्था में थी। अगर कोई कहे कि भाई इनका जन्म जो है जेल में हुआ था, अब ये तो आप अपने सीवी में नहीं रखेंगे ना। मान लो किसी की शादी होनी हो और अपना सीवी सबमिट करें, कहें इनका जन्म जेल में हुआ था, तो कहेंगे जेल में हुआ था, इनकी माता जी भी जेल में थी। ये कितनी अपमानजनक बात लगेगी ना किसी को। आप लोग कभी इस तरह से भगवान की लीला के बारे में सोचे हैं? पुरुष का भाई किसी का जन्म हो, उसके पिता जेल में हो, तो चलो समझ में आती है बात, किसी कारणवश चले गए होंगे जेल में जब माँ गर्भवती होंगी, लेकिन माँ भी जेल में, कितनी खेदजनक बात होगी ना। आपने कभी सुना है किसी का जन्म जेल में हुआ? हमने तो नहीं सुना आज तक किसी का जन्म जेल में हुआ। आप लोग कभी मिले ऐसे किसी? जेल में रहा है लेकिन जेल में जन्म लेना, ये तो भगवान के अलावा कौन कर सकता है? इज इट नॉट अमेजिंग है ना ये? और कोई सुंदर स्थान नहीं मिला आपको जन्म लेने के लिए भाई। और दूसरा बात, ऐसा वो अब ऐसे प्रकट भी हो रहे, ऐसा लग रहा है लोग उसकी वजह से सोचने लग जाते हैं कि तो समान इंसान थे। तो यद्यपि अजन्मा है लेकिन जन्म की ऐसी लीला कर रहे हैं। विडम्बरम का मतलब होता है अनुकरण, मिमिक्री भी कहा जाता है। एकदम मनुष्यों के जैसा अनुकरण कर रहे हैं, तो इसकी वजह से लोग कहते ही हैं कि भाई ये तो मनुष्य हैं। इसलिए उद्धव जी को बहुत खराब लग रहा है। दूसरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में होते हैं, मतलब विष्णु स्वरूप में। उसके बाद चतुर्भुज बच्चे के रूप में हो जाते हैं। तो माता देवकी को बड़ा भय होता है, कहते हैं ये बच्चा अगर 4 भुज वाला देखेगा कंस तो पक्का मार देगा इनको। तो अब वह द्विभुज रूप में हो जाते हैं। और उसके बाद उनको लगता है कि मतलब पिताजी को भय हो रहा, तो कहते हैं यदि आपको भय हो रहा है तो आप मुझे नंद महाराज के पास रखाइए। तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि कंस के भय से भगवान ब्रज में वास कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्रज में रहने का कोई एकमात्र प्रयोजन ये है कि कहीं अगर वो छोटे हैं और कंस उनको देखेगा तो मार देगा, जबकि व्रज उनको सहज प्रिय लगता है। व्रज से कभी बाहर निकलते ही नहीं है। बात तो ये है, व्रज मतलब वृंदावन, वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। तो वृंदावन को छोड़कर भगवान एक कदम बाहर नहीं जाते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंस के भय से भाग रहे। तो ये बात भी उनके लीला के तत्व के जो तत्व है सत्य उसके विपरीत चलती है, तो इसलिए उनको खराब लग रहा है। और ये स्वयं अनंत वीर्य का मतलब क्या होता है? देखिए, इस जगत में लोग विटामिन खाकर कुछ शक्ति प्राप्त करते हैं, एक्सरसाइज करके शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वयं अनंत वीर्य का मतलब क्या हुआ? भगवान को किसी से उधार लेकर के अपनी शक्ति नहीं जुटानी पड़ती है। यहाँ पे तो पूरा देश ही किसी दूसरे देश पर आश्रित होकर के अपनी शक्तियों को धारण करता है। गलत तो नहीं कह रहे ना?
हम लोग स्वयं अनंत वीर, अनंत छोड़ दीजिए, हम स्वयं शक्तिमान भी नहीं हैं। 2 दिन भोजन नहीं करेंगे तो सारी शक्ति निकल जाएगी, इज इट नॉट? तो अब भगवान सारी ही शक्तियों के स्वामी हैं, फिर भी काल यवन से भाग देते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे काल यवन कौन था? काल यवन एक यवन था और उसके बहुत सारे सैनिक थे। तो जब भगवान पर 17वीं बार जरासंध ने आक्रमण करने का प्लान किया, उसी समय काल यवन भी मथुरा में आ गया उन पर आक्रमण करने के लिए। तो भगवान जरासंध से युद्ध करने के मूड में नहीं थे उस समय। अब कहेंगे उस समय मूड में क्यों नहीं थे जब 17वां बार था, 18वीं बार, 17वीं बार की बात है ना? हाँ, 16 बार पीट दिए थे कि 17 बार पीटे थे, हम भूल रहे हैं। 17 टाइम से मार दिए थे, 18वीं मतलब मार के पिटा पीट के भगा दिए थे, 18वीं बार वो आया था। यस। तो अब प्रश्न हो सकता है कि जब 2 कृष्ण बलराम अकेले ही जरासंध की सारी सेना को मार सकते थे, तो अब वह क्यों भागे? तो उसके पीछे भी घटना है कि वह जरासंध ब्राह्मणों की खूब सेवा करवाया, खूब पूजा करवाया कि उसका विजय हो जाए। कहते अगर इस बार मैं विजय नहीं हुआ तो तुम लोगों का गला कलम कर दूंगा। तो अब ब्राह्मण सब प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इस बार आप इसको जिता दीजिए, नहीं तो हमारी गर्दन जाएगी। तो भगवान तो नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मणों को पसंद करते हैं। अनुकूल चंद्र कहते ठीक है, ब्राह्मण की रक्षा हो जाए। और इधर ये बात भी थी कि रुक्मिणी का हरण करना था। और एक ही समय में काल यवन भी आ गया युद्ध करने के लिए। तो भगवान काल यवन को मरवाए थे, काल यवन से युद्ध नहीं किए, भागे वहाँ से। तो काल यवन आया क्यों था, प्रश्न ये भी होगा। तो नारद जी से वो ढूंढ रहा था कि हमारे बराबर युद्ध करने वाला कौन है, हमसे कौन युद्ध कर सकता। तो नारद जी आकर बताया कि देखो वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन भी किया कि वो तुमसे युद्ध कर सकता है। तो वो पूरी सेना लेकर के भगवान से युद्ध करने के लिए आया था। तो भगवान को देखा तो पहचान भी लिया, हाँ यही नारद जी से बताए थे। इस प्रकार से वह युद्ध करने के लिए चला, लेकिन भगवान उससे युद्ध नहीं किए। और वो पीछे पीछे गाली भी दे रहा था, अरे तुमको शर्म नहीं आती है, तुम क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए हो और तुम ऐसे भाग रहे हो। लेकिन भगवान भागे और ऐसे भाग रहे, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही अब पकड़ा ऐसे करके भाग रहे। मतलब समझिए जैसे काल यवन भाग रहा है, आप ऐसे देखिए, आई डोंट नो यू कैन सी दैट। काल यवन अगर इतने दूरी पे है तो भगवान बस 1 फीट की दूरी पे, उसको लगता था बस अब कृष्ण मेरे हाथ में आ गए। ऐसा नहीं, भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। अगर भगवान बहुत तेज आगे भाग गए होते तो अब वो अपना आशा छोड़ देता कि इनको पकड़ पाऊंगा, लेकिन ना, वहाँ प्रभुपा जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि कृष्ण बुक में कि क्योंकि उसके पाप समाप्त नहीं हुए थे तो इसलिए भगवान को पकड़ नहीं सकता था। वो माता यशोदा नहीं है। तो खूब प्रयास किया। आप जाकर वह मुचकुंद की गुफा में, तो धौलपुर के पास है ना, धौलपुर के पास ले जाते हैं भगवान दौड़ा करके। और उसके बाद अंदर गुफा में जा करके अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज के ऊपर चढ़ा देते हैं। वो सो रहे होते हैं और अंदर जाके घुस जाते हैं। तो वहां जा करके क्या नाम है इसका, काल यवन कहता है, गाली देता है, मतलब जो भी उसने गाली दी हो, मतलब रेफरेंस किया हो। उसके बाद कहता है कि हमको इतना थका कर यहाँ पे आके सो गया। वो सोचा कि मुचकुंद महाराज भगवान कृष्ण है और वो पीताम्बर ओढ़ करके सो रहा है। तेज जोर से लात मारी उठाने के लिए, वो तो असुर है। तो मुचकुंद महाराज की नींद खुलती है और वो आंख से देखते हैं कौन उनको डिस्टर्ब किया। तो गुस्से से जैसे ही देखते हैं तो मुचकुंद महाराज की आंखों से निकलने वाली अग्नि से वह मारा जाता है। कौन? काल यवन। फिर भगवान आते हैं, फिर मुचकुंद महाराज को दर्शन देते हैं, फिर बातचीत होती है। तो अब ये बात उद्धव जी को बड़ी अजीब सी लगती है कि जो स्वयं अनंत पराक्रम से युक्त है, उनके सामने काल यवन क्या है, फिर भी भाग रहे हैं। एक भागने वाला कार्य एक क्षत्रिय के लिए बहुत खराब है। जैसे ब्राह्मण कह दिया जाए, वो ब्राह्मण नहाना नहीं चाहते हैं, नहाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे ही एक क्षत्रिय के युद्ध के लिए से पलायन करना ये बहुत खराब बात मानी जाती है। तो भगवान क्षत्रिय हैं, अति क्षत्रिय के आवेश में, और वो ऐसे भाग रहे हैं जैसे मानो काल यवन से वो डर रहे हैं। तो ये सब बात लोगों को मौका देता है भगवान के ऊपर आक्षेप करने का। और ये सब बात सुन करके उद्धव जी को सोच करके उद्धव को खेद हो रहा है। तो श्लोक देखिए, माम खेदयति, मुझे पीड़ा पहुंचाता है। क्या पीड़ा पहुंचाता है? एतद अजस्य जन्म विडम्बना, एतद, यह जो अजन्मा भगवान का जन्म की लीला है, यद वसुदेव के है, वसुदेव जी के घर में जो भगवान अजन्मा की है जो लीला है, मुझे बहुत खेद देती है, पीड़ा पहुंचाती है।
और क्या, तो कहते हैं व्रजे च वासो और अरि भयात इवा, और व्रज में जो उनका अपने शत्रु कंस से भय के कारण, मानो भय के कारण, भय था नहीं लेकिन मानो भय के कारण उनका वास था, कि मानो ऐसा लग रहा है डर के मारे वह ब्रज में वास कर रहे हो, यह उनको बहुत खेद पहुंचाता है। स्वयं पुराद विवादसीद, वह स्वयं अपनी पुरी से भाग गए, अर्थात मथुरापुरी से भी भाग गए। मथुरा वृंदावन में रह रहे थे, मथुरा छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके कंस के भय से, ये ऐसा लोग सोचते हैं। और अब काल यवन आदि के भय से वह उस मथुरा को भी छोड़ करके भाग गए। यद्यपि अनंत वीर, वह स्वयं अनंत वीर हैं, अनंत पराक्रम से युक्त हैं। तो उनके तत्व के विरुद्ध सब बात सोच करके मैं दुखी होता हूं। श्रीधरी, यदि कोई कहे कि भगवान में, उनमें भी परतंत्रता की प्रतीति होती है, तो वे सबों के स्वामी या परावरेश कैसे हो सकते हैं? आपने, उद्धव जी ने पिछले श्लोक में कहा था ना, परावरेशु महदंश युक्त, तो कह रहे आप कह रहे हैं कि वो पर और अवर सभी के स्वामी हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के भी स्वामी हैं, या फिर अन्य विष्णु स्वरूपों के भी स्वामी हैं। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि वो परतंत्र हैं। कैसे परतंत्र हैं? अब वसुदेव जी के बेटे के रूप में जन्म ले रहे हैं, या कंस के भय से परतंत्रता हो गई ना, भय की परतंत्रता हो गई, स्वतंत्र तो नहीं रहे। अगर भयभीत नहीं होते तो स्वतंत्र होते। जो व्यक्ति भयभीत है वह स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। अगर हम लोग यह सोच रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, तो एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे यहां पे कि वह भयभीत नहीं है। राहुल राज प्रभु, आप कर नहीं रहे, लेकिन आप करना भी मत, आप गाड़ी चला रहे हैं। भय आपको दिखा रहा हूं मैं। इज इट नॉट? हर व्यक्ति को भय है। तो ऐसे भगवान भयभीत होकर के, भयभीत का अनुकरण कर रहे हैं कि वो कंस के भय से जा रहे हो, तो कैसे परावरिश हो सकते हैं? तो इसका उत्तर उद्धव जी 2 श्लोकों से देते हैं। आज हम लोग 1 श्लोक की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि मुझको भी ये सारी बातें दुर्घट तथा दुर्वितर्क प्रतीत होती हैं। क्या मतलब हुआ? भाई यह घटित होना ही नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आता। और दुर्वितर्क, ये तर्क के अनुसार सही बैठता भी नहीं है, फिर भी हो रहा है। जो व्यक्ति अनंत पराक्रम से युक्त है, वह एक सामान्य से असुर से क्यों भागेगा? आप सोचो, विचार करो कि जो व्यक्ति, यानी कृष्ण और बलराम जी अकेले, 2 ही लोग मिल करके 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना को, जरासंध की सेना को मार दिया था। ये समझ लें कि महाभारत में टोटल 18 अक्षौहिणी थी, 11 और 7, और ये अकेले 23 अक्षौहिणी सेना को लेके आता था। उसको भगवान कृष्ण बलराम दोनों मिलकर ही मार देते थे। अन्य सैनिक को कुछ करना ही नहीं पड़ता था, कोई भगवान की तरफ से कोई मरता ही नहीं था। और ये बारंबार उनको मार दिया करते थे। तो शक्ति तो उन्हें दिखाया ही है, फिर भी 18वीं बार क्यों छोड़ दी? तो ये बात समझ में नहीं आती। उद्धव जी कह रहे हैं। नेक्स्ट, इसे सोचकर मैं भी खिन्न हो जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जो वसुदेव जी के यहाँ बंधनागार में मानव जन्म की लीला किया, वे नरसिंह इत्यादि के समान अकस्मात प्रकट नहीं हुए। पहले आप जानते हैं कि नरसिंह देव के केस में बोला था कि भगवान सब जगह है, कहते हैं हाँ सब जगह है, खंबे में भी है, खंबे में भी है, प्रहलाद महाराज ने बोला। तो अपने भृत्य की बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। तो वहां बिल्कुल स्पष्ट भक्त कहेंगे देखो भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वह तो खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पहले वसुदेव के मन में आए, फिर उससे देवकी के मन में गए, फिर उनको ऐसा लगा कि उनका मतलब गर्भ हुआ है, फिर कुछ समय तक रहे, मतलब जो कुछ महीने, कितने महीने रहते भगवान को याद है? 13 महीने, नॉट श्योर, ऐसा कुछ तो था ना। 13 महीने तो चैतन्य महाप्रभु रहे थे, को नहीं पता। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए, हाउ मेनी मंथ्स कृष्णा वाज देयर इन देवकीज वूम? वी हैव नो आइडिया। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं आता, कोई पंडित हो तो बताएगा। खैर जो भी है, और उसके बाद वह प्रकट होते हैं। तो हाँ, तो वह नरसिंह देव की तरह प्रकट नहीं होते हैं। तो लोगों के अंदर ये भ्रांति हो जाती है कि नरसिंह देव तो भगवान हैं। ये भ्रांति नहीं है, भ्रांति है कि नरसिंह देव भगवान हैं लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है। मानुषिम तनुमाश्रितम, ऐसा वो लोग सोचने लग जाते हैं। 12 मंथ्स, 12 महीने रहे थे, ठीक है ठीक है। वे मानो कंस के भय से छुपकर ब्रज में निवास किए, यद्यपि ब्रज उनको सहज सुख में लगता है। तो अब
काल यवन इत्यादि शत्रुओं के भय से मानो मथुरा से भागकर द्वारका में वे चले गए। एक मिनट रुकिएगा। काल यवन इत्यादि शत्रुओं के भय से मानो मथुरा से भागकर द्वारका में चले गए। उनकी ये सारी लीलाएं याद आकर मुझे भी बेचैन बना देती हैं। नोट देखिए, भगवान का इस प्रकार का अनुकरण उनके प्रति अनीश्वर की शंका को उत्पन्न करके हम दासों को पीड़ा देता है। वस्तुतः सर्वात्मा भगवान हरि के लिए शत्रु एवं मित्र का एवं भय असंभव है, इसलिए यहाँ इवा शब्द का प्रयोग किया गया। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस नोट को समझने का प्रयास कीजिए। जो सर्वात्मा हैं, सभी की आत्मा है, सबके हृदय में रहने वाले हैं, उनके लिए कोई शत्रु और मित्र कैसे हो सकता है? तो यहां पे लिखा है अरि भयाद इव। कोई व्यक्ति किसी का शत्रु होगा तो उसके घर में तो नहीं रहेगा ना। तो भगवान सर्वात्मा हैं, तो कंस के भी मित्र हैं। कंस उनका शत्रु तो है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंस रूपी शत्रु के भय से वह ब्रज में जा रहा है। क्या ये लोगों को नहीं लगता एक शब्द भगवान का एक नाम है कंसद्विषः, कंस द्विषः, कंस से द्वेष करने वाले। तो अब एक बाह्य रूप से कहा जा रहा है, तो भगवान तो परमात्मा एक रूप में सबके हृदय में है, कंस के भय से उसके हृदय से तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाह्य रूप से लग रहा है कि कंस के भय से ब्रज में जा रहे हैं, इसलिए इवा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और भय क्यों असंभव है? क्योंकि भगवान पूरी तरह से प्रकृति के गुणों के परे हैं। इस कारण से कोई भी व्यक्ति भगवान को परेशान नहीं कर सकता। देखिए, इस जगत पे हम कैसे किसी को परेशान करते हैं? शरीर से, वाणी से। मन से तो खैर कम कर पाते हैं, लेकिन शरीर और वाणी से करते हैं। किसी को गाली दे देंगे, किसी को कोई अपशब्द कहते हैं, या कुछ अपने शरीर से कुछ कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर ऐसा कोई भी अस्त्र का प्रहार पहुंचे ही नहीं, तब उसे किससे भय होगा? आई होप दिस इज क्लियर। नहीं, हम लोगों को तो कभी कभी चींटी तक से भय हो जाता है। आप लोग इस बात को स्वीकार करेंगे? कभी आंख के पास चींटी आ जाए तुरंत हटाते कि नहीं हटाते? चींटी तक से भय होता है, क्योंकि वही चींटी अगर आंख में घुस जाए या किसी की नाक में घुस जाए, तब नाक में दम कर देगी कि नहीं। लेकिन भगवान तो पूरी तरह चिन्मय है, न तो उन्हें कोई शब्द उन तक पहुंच सकता है, भौतिक शब्द, और ना ही कोई भौतिक अस्त्र पहुंच सकता है। तो उनके लिए कंस असुर कैसे हो सकता है? सॉरी, क्षमा कीजिएगा, कंस उनके लिए अरि कैसे हो सकता है? तो उसके भय से उनका भाग जाना ये तो संभव है। तो इसीलिए यहाँ इवा शब्द कर रहे हैं कि यद्यपि कंस उनके लिए शत्रु हो ही नहीं सकता है। स्वयं भगवान ने बोला है कि ना मे द्वेषस्ति ना प्रिय, मैं सबके प्रति सम हूं, ना किसी से द्वेष करता हूं, ना कोई मेरे लिए प्रिय है। फिर भी मैं इस प्रकार का तत्व भगवान ने गीता में बताया है। तो अब कैसे वह कंस के लिए शत्रु भाव रख सकते हैं, या उनका कंस शत्रु कैसे हो सकता है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे नोट दिया गया है। तब ये सब बातें सोच करके उद्धव जी को खेद हो रहा है, पीड़ा हो रही है। लेकिन अब बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। सारार्थ दर्शनी बहुत रहस्यमय टीका है। अब इसको देखिए। मैंने जिस प्रकार सिद्धांत को ग्रहण किया है, वैसा ही आपके समक्ष प्रकट किया है। हालांकि मैं इस दुर्गेय विषय को पूर्व में नहीं समझ सका, यद्यपि मैंने विद्वानों से इसके विषय में पूछा था, अतः पूर्व में मैं दुख से व्याकुल था। इसको मां खेदे आदि श्लोक में वर्णित किया गया है। अभी क्या कह रहे हैं? जो श्लोक पिछले आपने सुना कि भगवान परावरिश इत्यादि होकर के जगत में प्रकट होते हैं, यद्यपि वह जन्मा है, तो वहां पे विदुर जी को उद्धव जी कह रहे हैं कि जो सिद्धांत मैंने समझा है वह आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन भगवान की इन लीलाओं को, जो कि कब हुई थी, जब भगवान विद्यमान थे, उद्धव जी विद्यमान थे, तब वह भी उद्धव को भ्रमित करती थी। ये बात अब थोड़ी कठिन हो रही है, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। जब भगवान धराधाम में प्रकट लीला कर रहे थे, उद्धव जी भी तो उन्हीं की उम्र के हैं, उद्धव जी भी थे। तब वह ये सोच करके
कि कृष्ण, भगवान कृष्ण कंस के भय से व्रज में वास किए, यह उनको बहुत खराब लगता था। तो यद्यपि कह रहे कि आज पीड़ा पहुंचाती है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि उस समय की, जब मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था, भगवान के तत्व को नहीं समझ पा रहा था, तब मुझे यह खेद होता था। भगवान अपने धाम जाने से पहले उद्धव जी को बहुत सारी शिक्षा दिए हैं, तो अपने तत्व को भी वहां पे वो समझाए हैं। तो उन्हें कहा कि मैं पहले पूछता था बहुत सारे विद्वानों से कि भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे और इसलिए मुझे खेद होता था, पीड़ा होती थी। अभी खेद नहीं हो रहा है ना। आप लोग से कहेंगे अजीब सी बात बोल रहे हैं, अभी तो इसमें श्लोक में तो लिखा है कि खेद देती, मुझे खेद हो रहा है, और आप कह रहे हो खेद नहीं हो रहा है। तो उसको अभी हम टीका में आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जन्म रहित व्यक्ति के लिए जन्म लेना कैसे संभव है? यदि मतलब इन सब चीजों से खेद होता था। यदि जो जन्म सिर्फ प्रतीत होता है किंतु वह वास्तव में केवल जन्म का अनुकरण मात्र है, न कि वास्तविक जन्म, तब तो कोई खेद नहीं होना चाहिए। जैसे जादूगर बहुत सारे जादू दिखाता है जिसमें वह किसी का गर्दन काटता हुआ दिखता है, लेकिन वो गर्दन काटता हुआ दिखता मात्र है, वह गर्दन काटता नहीं है। तो आपको खेद हुआ कभी? वो दिखा देते हैं उसकी गर्दन ऐसे निकल गई और गर्दन किनारे हो गई और सब ताली मार रहे होते। किसी की गर्दन काट दी जाए, क्या वो हंसेगा? आप देखेंगे कोई लड़की को रखेंगे, उसकी गर्दन काट देंगे, वो लड़की भी हंस रही है करके हंस रही है, उसकी गर्दन अलग, आपको दिखता है गर्दन अलग। आप लोग देखे होंगे जादू ऐसा, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है। इधर कृष्ण हॉल था ना, कृष्ण हॉल में एक ऐसी टोपी लगा दी लड़की की, भक्त जादूगर थे, और उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी, और इतनी ऊंची ऊंची अग्नि जल रही है और वो नाच रही है ऐसे करके, खुश हो रही है। आप बताइए किसी के सर पे पूरा ऐसा आग जलेगा तो नाचेगा? वो भी नाच रही है, खुश हो रही है, और बाकी लोग भी ये ताली बजा रहे। तो आप जान रहे हैं कि यद्यपि दिख रहा है कि अग्नि लगी है, लेकिन वास्तविक रूप से अग्नि नहीं लगी होगी, वो हमको दिख जरूर रहा है। तो अगर केवल प्रतीति होती भगवान केवल जन की प्रतीति करवा रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो तो खाली आभास मात्र हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि अब जन्म नहीं हो रहा है। एक बार एक भक्त ने वृंदावन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछा, महाराज ये भगवान जन्म लेते हैं क्या या प्रकट होते हैं? तो महाराज ने कहा, आप प्रकटाष्टमी मनाते हैं कि जन्माष्टमी मनाते हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं। तो जब जन्माष्टमी जब होता है जन्म, तब ना मनाते हैं। अगर खाली छलावा मात्र होता, का आभास मात्र होता, तो आप जन्माष्टमी नहीं मनाते, आप प्रकटाष्टमी मनाते या कुछ और मनाते। लेकिन जब बोला जा रहा है जन्माष्टमी, मतलब भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन वह दिव्य जन्म है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, वे केवल प्रतीति नहीं है, आभास मात्र नहीं है। तो कह रहे हैं कि अगर केवल प्रतीति होती तो खेद नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रतीति मात्र नहीं है। इसके द्वारा ये समझा जाना चाहिए कि उद्धव ये दर्शाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण वास्तविक जन्म तथा अवास्तविक अर्थात जन्म के आभास दोनों से युक्त हैं। अब ये बात तो घुमाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि भगवान का जन्म है, ऐसा लगना कि भगवान का जन्म है यह भी सही है, और भगवान का जन्म होता है यह भी सही है। क्योंकि ही अजोपि जाता है, भगवान में सारे विरोधास्पद गुण समन्वय को प्राप्त करते हैं। समझ में आई बात? ये बहुत कठिन बात है समझने के लिए। उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान का जन्म भी होता है, माता के गर्भ में प्रवेश भी करते हैं। ऐसे तो जन्म होता है कि नहीं होता है? अब किसको जन्म कहेंगे? एक जीव माता के गर्भ में प्रवेश किया, फिर उसके बाद वो आता है। लेकिन अब वह जन्म का आभास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जन्म उनका वैसे नहीं होता एग्जैक्टली से मनुष्य का होता है। उनका देह पूरी तरह चिन्मय होता है। हम लोग एक माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर माँ के द्वारा जो भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उससे हमारा शरीर बनता है। समझ रहे हैं बात? तो ये हमारे जन्म की वास्तविकता है। लेकिन भगवान यद्यपि माँ के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो जब प्रकट हो रहे हैं तो वो उनका स्पिरिचुअल देह है, वो मनुष्य देह नहीं है, अर्थात भौतिक तत्वों से बना हुआ देह नहीं है। तो ऐसा आभास हो रहा है कि उनका जन्म एक मनुष्य की तरह है, लेकिन मनुष्य की तरह नहीं है। भक्त लोग बड़े परेशान लग रहे हैं। ये श्लोक परेशान करने वाला है ही। जब उद्धव जी को परेशान कर रहा है, तो आप लोग परेशान नहीं हो तो मजा कैसे आएगा? आप लोग भी परेशान होने चाहिए।
उनका प्राकृत जन्म नहीं है। यस, इसलिए आभास मात्र है। आभास मात्र मतलब ऐसा लग रहा है कि मनुष्य जैसा वो जन्म ले रहा है, लेकिन मनुष्य जैसा जन्म वह नहीं ले रहा है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, इसी बात को भगवान ने कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वर। मेरी अवज्ञा करते हैं लोग, क्यों? वो सोचते हैं कि मानुष्यम तनुमाश्रितम, ऐसा उनको आभास होता है कि भगवान एक मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर के आए, लेकिन भगवान का जन्म होता है, तभी तो उनको देवकी नंदन कहते हैं। लेकिन उनका जन्म वैसा नहीं होता है जैसा कि एग्जैक्टली मनुष्यों का होता है। वैसा जैसा होता है, मनुष्य जैसा होता है, लेकिन एग्जैक्टली मनुष्य जैसा नहीं होता है। हे भगवान, क्या बहुत कठिन लग रहा है? ठीक है, पढ़िएगा, विचार कीजिएगा, आएगा समझ में। कंस के कारागृह में उनका जन्म मुझे दुख पहुंचाता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि इसके द्वारा पूर्व में मुझे पीड़ा होती थी। वर्तमान काल का प्रयोग प्रायः वर्तमान के निकटतम काल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये क्या भूल गए? देखिए, बहुत बार संस्कृत में ऐसा होता है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान। उदाहरण तो मेरे मन में है, लेकिन हम उदाहरण देना नहीं चाहते क्योंकि कुछ नाम सामने आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस जगत में कभी कभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपको दुख दिया है, तो भले वो 1-2 साल पहले दुख दिया हो, लेकिन आप ऐसे बोलते हैं हमको ये बात अच्छी इनकी नहीं लगती कि वो ऐसा कहते हैं, जबकि वो कहना बंद कर चुके हैं। ऐसा आप लोगों ने कभी किया है? ऐसा हो जाता है। कुछ घटना भूतकाल में हुई थी, उसको ऐसा बोल देते हैं कि वर्तमान में ऐसा हो रहा है। समझ रहे बात? तो उसी तरह से कह रहे हैं कि ये पूर्व में उनको पीड़ा होती थी। अब समझने का प्रयास कीजिए, जब वह भगवान की लीला के तत्व को नहीं सुने थे, तब उनको ये बातें भ्रमित करती थी और उनको दुख होता था कि भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब उनको दुख नहीं होता है। लेकिन अब वो जो वर्तमान के सामीप्य से वर्तमान का प्रयोग कर रहे हैं कि खेदयति, मुझको आज भी ये खेद प्रकट करती हैं, इस तरह से कहा जा रहा है। थोड़ा समझिए, सब नए नए कंसेप्ट हैं, थोड़ा था समझ में आएगा, सुनिए एटलीस्ट। क्योंकि विडंबनम अर्थात अपकर्षक परिस्थिति में भी उनकी जन्म लीला द्वारा उनके माता पिता एक मिनट रुकिएगा भाई। हाँ, क्योंकि विडंबनम अर्थात अपकर्षक परिस्थिति में भी उनकी जन्म लीला द्वारा उनके माता पिता, बंधुओं एवं अन्य भक्तों में परमोत्सव अर्थात अत्यंत सुखी उत्पन्न होना चाहिए। और उद्धव तो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की जन्म लीला उनको सुख देने वाली ही होनी चाहिए थी। तो फिर उन्होंने परम स्वतंत्र ईश्वर के रूप में भी इस विषय में कुछ क्यों नहीं किया? आप थोड़ा नोट देख लीजिए। जैसे भगवान वामन माता अदिति के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं, परंतु जेल में नहीं। तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए, विडंबन का अर्थ गड़बड़ नहीं है। भगवान विडंबन करते ही हैं। जैसे भगवान वामन देव माता अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में आए, तो सबके लिए अच्छा लगा। किसी देवता के भी बेटे बन रहे हैं, तो भगवान की मतलब भगवान तो भगवान के रूप में ही है, लेकिन वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान विष्णु के रूप में आए, फिर वामन देव के रूप में आए। तो यह जन्म की लीला तो भक्तों को अच्छी लगती ही है, इज इट नॉट? तो भगवान के जन्म की लीला पीड़ा पहुंचा रही हुई बात नहीं है, क्योंकि वहां स्पष्टता व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भगवान वामन देव भगवान विष्णु हैं, यद्यपि वह किसी का बेटा बन रहा है। इज इट ओके? तो ये भगवान की जन्म की लीला तो हर भक्त के लिए आनंद कारण है, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी उद्धव जी को। लेकिन जैसे वामन देव के रूप में प्रकट हो रहे हैं भगवान, वैसे प्रकट नहीं हो रहे हैं। प्रकट कैसे हो रहे हैं? जेल में, जब उनके माता पिता अत्यंत दुख में, वहां वो प्रकट हो रहे हैं। वो डर रहे हैं कोई असुर उनको मार न दे, कंस आके उनको मार न दे। इस प्रकार की वो जो लीला कर रहे हैं, यह दुख देने वाली होती है। भगवान तो परमेश्वर है, क्या जरूरी था भगवान जेल में ही आते?
क्या भगवान ने कोई बाध्यता है कि जेल में ही प्रकट होंगे? नहीं। लेकिन भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं, यह उद्धव जी को बहुत खराब लग रहा है। नहीं समझने का प्रयास कीजिए। विडंबनम मतलब भगवान हाँ, अपकर्षक परिस्थिति में भी जो उनकी लीला होती है वह भक्तों को अच्छी लगती है, लेकिन जब वो परावरेश हैं, पर और अवर सबके स्वामी हैं, तो क्या थोड़ी और अच्छी कंडीशन में नहीं कर सकते थे? इतना ऐसा क्यों लीला कर रहे हैं जिससे लोगों को ये बोलने का मौका मिल जाए कि ये तो मनुष्य है? और देखिए, हम पहले ही बोल चुके हैं, एक कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की आत्मकथा लिख दिया था, तो आज तक कोई भगवान विष्णु की आत्मकथा लिखा है? भगवान वामन देव की या नरसिंह देव की आत्मकथा? नहीं, क्योंकि भगवान ऐसी लीला करते हैं कि वहां क्लियर हो जाता है कि वह भगवान है। ये चैलेंज है कि नहीं? आज तक कोई भी व्यक्ति नरसिंह देव की आत्मकथा नहीं लिखा है, जानता है भगवान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आत्मकथा लिखने का क्या मतलब है? आप समझते हैं इस तरह से लिखने का शैली? मैं आप नहीं हूं, मैं आपके बारे में ऐसे लिख रहा हूं जैसे मैं आप हूं। मैं कृष्ण हूं, मेरे पिताजी का नाम वसुदेव है, मेरी माता का नाम देवकी है। वो ऐसे मान के लिख रहा है जैसे कि वह एक इंसान के बारे में लिख रहा हो। तो भगवान की लीला से ऐसा भ्रम हो ही जाता है कि वह इंसान है। इस बात पे वह दुखी हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, वे स्वाभाविक ही परम सुखमय हैं, तो फिर शत्रुओं के भय से व्रज में वास हेतु क्यों विख्यात हैं? अब जो लोग कृष्ण भावनामृत में आए हैं, उनमें से शायद ही कोई भक्त यहाँ पे होगा जो ये जानता हो कि भगवान श्री कृष्ण व्रज में लीलाओं का आनंद लेने के लिए चले गए। आप में से कौन ऐसा भक्त है जो इस्कॉन में आने से पहले इस बात को जानता था कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन इसलिए गए क्योंकि वृंदावन को बहुत प्रिय है? एनीवन हियर आप में से? तो अगर मैं आरती माता जी जानती थी, कुछ लोग और जानते हैं, ठीक है, आप लोग बड़े दिव्य ज्ञानी हैं तो अच्छी बात है, हम नहीं जानते थे। आप लोग शायद मेरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। वृंदावन राधा कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कथा सुनने से पहले कितने लोग जानते थे? हमको तो विश्वास नहीं कि आप जानते थे। हम इस मामले में स्वीकार नहीं कर सकते कि आप जानते थे। शायद आप ये भी नहीं जान पा रहे कि मैं प्रश्न क्या कर रहा हूं। सभी लोगों को यही बताया गया था ना कि वो कंस के भय से कृष्ण को मथुरा वृंदावन में ट्रांसफर कर दिया गया। तो हमें तो बहुत संदेह है कि आप जानते रहे होंगे। जानते रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर गिन भी लिया जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे मन में ये कभी नहीं आया था कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन, मैं कोई बहुत ब्रह्मात्मा ना हूं, लेकिन हमने कभी सुना नहीं था कि ये भगवान इस प्रकार से वृंदावन में प्रेम की लीला करने के लिए गए थे, या वहां पर नित्य विद्यमान रहते हैं इत्यादि इत्यादि। ये सब बातें तो हम नहीं जान रहे होते हैं मोस्टली। तो प्राय लोग यही जान रहे होते हैं कि कंस के भय से भगवान को मथुरा से वृंदावन लेके गए थे। तो अब बात क्या पे कह रहे हैं? स्वाभाविक ही परम सुखमय हैं। मैं ये कहूं कि मैं एक बल्ब बनाया हूं जो सूर्य को प्रकाश देता है, तो आप लोग कहें ये क्या हो गया? क्या बोला आपने? ये बात समझ में नहीं आपकी? आप ऐसा बल्ब बनाए हैं जो सूर्य को प्रकाश देता है। अरे भाई, सूर्य तो स्वयं प्रकाशमय है, तेजोमय है, वो पूरे जगत को प्रकाश देने वाला है। तो वो कैसे आपके प्रकाश की अपेक्षा करेगा? इज इट ओके? तो हम क्या कहना चाहते हैं? भगवान यहां पे कह रहे हैं कि भगवान परम सुखमय हैं। अगर किसी को भय होता है तो क्या वो सुखी होता है? जब आप कभी अपने जीवन में भयभीत हुए तो आप परम सुखमय थे। तो भगवान सदा सर्वदा अनादिकाल से सुखमय ही हैं। ऐसा कोई शत्रु नहीं है जो भगवान को परेशान कर सके। फिर भी ऐसा लग रहा है कि भगवान भयभीत होकर के कंस के भय से वृंदावन जा रहे हैं। तो ये बात अजीब सी है। इवा शब्द का प्रयोग इस तथ्य को व्यक्त करने हेतु किया गया है कि उन्हें व्रज में वास करते हुए कंस से भयभीत नहीं होना चाहिए था। तत्पश्चात वे मथुरा से भाग गए तथा यद्यपि उनमें अपरिमित बल है, तथापि काल यवन आदि शत्रुओं के भय से वे वहां से भी पलायन कर गए। तो ये बातें
उद्धव जी को समझ में नहीं आते। इस संबंध में भीष्म देव की उक्ति है, न ही अस्य करहि चिद राजन पुमान वेद विदितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि ही। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9 अध्याय 16वां श्लोक। न ही मतलब निश्चित ही, अस्य इन भगवान का, भीष्मदेव के सामने कृष्ण हैं, कर ही चिद राजन, हे राजन, कोई भी व्यक्ति, पुमान कोई भी मनुष्य, वेद विदितम, ये क्या विधान कर रहे हैं कोई नहीं समझ सकता। यदि विजिज्ञासा युक्ता, अच्छा मान लो कहे कि नहीं जान सकता तो जिज्ञासा करना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है, तो कहते ना, उनकी इस इच्छा क्या इच्छा है इसके प्रति बहुत विशेष जिज्ञासा युक्त से युक्त व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, यद्यपि वह कवि भी क्यों ना हो। इस संबंध में भक्त तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भगवान के भक्त यद्यपि भगवान की इच्छा को न समझ सकें, लेकिन वे भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हैं कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भक्ति करते रहते हैं। हालांकि जब मैंने एकांत में, अब देखिए, हालांकि जब मैंने एकांत में श्री भगवान से प्रश्न किए तो उन्होंने मुझे प्रबुद्ध किया, अतः अब मेरा शोक दूर हो गया है, यह भाव है। अब समझ में आया। ये सारी बातें जब तक भगवान श्री कृष्ण से उनके लीला के तत्व को नहीं समझे थे तब तक उद्धव को भ्रमित करती थी, और इसीलिए मतलब कि अपने धाम जाने से पहले भगवान ने उद्धव को प्रबोधित किया और फिर कहा कि आप यहाँ कुछ समय के लिए रहिए, बद्रिकाश्रम जाइए, और बद्रिकाश्रम में जाकर के वहाँ के जो ऋषि मुनि जो आप ही की तरह परेशान हैं, मेरी लीला के तत्व के संबंध में वो नहीं समझ पा रहे, उनको जाकर के समझाइए। इसीलिए भगवान ने उद्धव को धराधाम पे छोड़ दिया था। ठीक है, क्रम संदर्भ इजी है। हालांकि श्री भगवान सर्वाधिक शक्तिशाली थे, किंतु उनकी स्वजन सुखदात्री लीलाओं को देखें, जिनमें अपने परम सौशील्य स्वभाव के कारण उन्होंने एक मनुष्य की भांति व्यवहार किया, एवं इसके द्वारा हमें वियोगजन्य दुख से मुक्ति मिलती है। माम आदि 2 श्लोक उसका वर्णन करते हैं। ये अलग ही टीका दे रहा है। तो कह रहे हैं कि अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए, भगवान अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी एकदम क्लियर करेंगे तात्पर्य में, क्योंकि भगवान को बेटे के रूप में वसुदेव जी चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि यदि आप पिताजी दुखी होते हैं तो मुझको कृपया वृंदावन में छोड़ाइए। इस प्रकार से भाषा का उपयोग करते हैं। इज इट ओके? ये कुछ समझ में आ रहा होगा। अंदर अत्यंत सुशील स्वभाव है भगवान का। अब आप कल भी आगे देखेंगे इस प्रकार से कि भगवान इस प्रकार की मानवोचित लीला करते हैं ताकि भक्त उनसे प्रेम का आदान प्रदान कर सके। तो ये सब बातें सोच करके हम लोग प्रसन्न होते हैं। उद्धव जी कहना तात्पर्य, क्योंकि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं जिनसे सारी वस्तुएं और सारे जीव उद्भूत हुए हैं। अहम सर्वस्व प्रभव, भगवद गीता 10.8, जन्मादि अस्यतः, वेदांत सूत्र। अतएव उनके तुल्य या उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान परम पूर्ण हैं, और जब भी वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शत्रुवत अपनी दिव्य लीला करते हैं तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त होते हैं। उदाहरणार्थ, उद्धव यह भली बात ही जानते थे कि श्री कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी न तो मर सकते हैं न विलुप्त हो सकते हैं। फिर भी वे श्री कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानव पूर्ण व्यवस्थाएं हैं, और यह सब आनंद के निमित्त है। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये कहो कि भगवान यह कार्य नहीं कर सकते तो भगवान के यश में अपूर्णता है कि नहीं? जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति कहता है ये व्यक्ति बड़े अच्छे हैं, भक्त तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह गुण उनमें नहीं है। तो अब जब आप कह दो कि यह गुण उनमें नहीं है तो अपूर्णता को आपने दिखा दिया कि नहीं? समझ पा रहे हैं? भगवान अजन्मा है तो वह जन्म नहीं ले सकते, है ना? तो जन्म नहीं ले सकते हैं तो यह भगवान की अपूर्णता होगा कि नहीं? तो भगवान कहते हैं क्यों नहीं ले सकता, हम लेके दिखाएंगे। भगवान को किसी से भय नहीं होता, नहीं, हम भयभीत होकर के दिखाएंगे। तो भगवान का ये पूर्णता है कि वह किसी से भय को नहीं प्राप्त होते हैं और भयभीत भी होते हैं। किसी परिस्थिति में तो वाकई भयभीत होते हैं। काल यमन से तो भयभीत नहीं हो रहे थे, खाली विडंबन कर रहे थे, लेकिन माता यशोदा से वाकई भयभीत भी होते हैं। सारे गुण भगवान में हैं। वो 16,108 सुंदर पत्नियों के पति भी हैं और ब्रह्मचारी भी हैं, अखंड ब्रह्मचारी भी हैं, दोनों चीजें एक साथ। तो ये सब आनंद के निमित्त है, भक्तों के सुख को बढ़ाने वाली है।
मान लीजिए काल यवन आता और भगवान उसको एक थप्पड़ मारते हुए मर जाता, तो कुछ भक्तों के लिए बोलने के लिए नहीं रहता, लेकिन भगवान भागे, यद्यपि वे अपरिमित पराक्रम से युक्त हैं फिर भी भाग रहे हैं, तो यह सब भक्तों के बात करने का विषय हो जाएगा और भक्तों को बिविल्डर करने का विषय भी हो जाएगा। भक्त भ्रमित हो भगवान के संबंध में, सोचते रहे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भगवान यही तो चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ, तो भक्त लोग कहेंगे ना आप अपने में मन लगाने का कुछ काम भी तो करिए, आप कुछ ऐसा काम भी तो करिए कि आप मन लगाएं, है ना, कुछ बात करने के लिए होना चाहिए ना। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते ही हैं कि जो भक्तों को भ्रमित कर दें और इससे भक्तों का आनंद होता है। जब पिता अपने नन्हे बेटे के साथ खेलता है और वह जमीन पर लेट जाता है मानो बेटे द्वारा पराजित हो गया हो, तो यह केवल उस नन्हे बेटे को आनंद प्रदान करने के लिए है और कुछ नहीं। चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे जन्म अजन्म, शक्ति तथा पराजय, भय तथा अभय जैसे विलोमों को समन्वित कर सकते हैं। यही बात आपको समझा रहा था कि भगवान में परस्पर विरोधास्पद गुण समन्वय को प्राप्त करते हैं। भगवान निर्भय भी हैं और भयभीत भी हो जाते हैं। ये बात आपको समझते हुए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना होगा कि भगवान कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये बात बताई जा रही है। एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को संबंधित करना कैसे संभव है, किंतु वह इन भक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को न जानते हुए उन्हें इसलिए काल्पनिक सोचते हैं क्योंकि शास्त्रों के ऊपरी तौर पर अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं, वस्तुतः कुछ भी विरोध मूलक नहीं है। थोड़ा समझिए, उद्धव जी को शोक किस बात का था कि भगवान इस जगत में थे फिर भी उनको स्वयं भगवान के रूप में लोग नहीं पहचान पाए, ये शोक था ना, ये सुन रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा था, उद्धव को समझ में आ रहा था, लेकिन वह इस बात का शोक इसलिए कर रहे थे कि भगवान की ऐसी लीला के द्वारा भक्तों को तो बहुत सुख मिलता है। आज भी रणछोड़ जी का टेम्पल है, मंदिर है। अब कोई व्यक्ति, कोई क्षत्रिय रण को छोड़ दे तो उसका कौन गुणगान करेगा, लेकिन भगवान रण को छोड़ देते हैं फिर भी भक्त लोग उनका गुणगान करते हैं। तो भगवान का हर कार्य बहुत यशस्वी होता है, तो वो कोई दिक्कत भक्तों के लिए नहीं है। लेकिन अब जो अभक्त हैं वह तत्वों को, शास्त्र को भक्तों के मुख से नहीं सुनने के कारण ऐसी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जिससे उनकी ही दुर्गति होती है। इसके लिए आप लोग पढ़ सकते हैं 9.12 जो कि परसों हम लोग पढ़ने वाले हैं सुबह। मोघाशः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो व्यक्ति भगवान को मनुष्य मानते हैं उनकी भगवत धाम जाने की आशा या स्वर्ग आदि प्राप्त करने के कर्म या ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास, वो सब नष्ट हो जाता है और राक्षसी आश्रय स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो इस बात के लिए वो खेद कर रहे हैं कि जो लोग भगवान की लीला से भ्रमित हो जाते हैं, इस प्रकार से भगवान को वह उपास्य के रूप में स्वीकार करने में से वंचित हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं किसके लिए शोक कर रहे हैं? दिस इज द पॉइंट। जब हम, जैसे मुझे एक व्यक्ति ने बोला था, वो मुसलमान धर्म को स्वीकार करने वाले थे, बहुत पुरानी बात है, 2000 में भी 2004 की बात होगी, समथिंग लाइक दैट। हारमोनियम रिपेयर करने के लिए हम गए थे, तो वहाँ वह कहने लगे भाई यह कैसे भगवान हैं, ध्यान दीजिएगा, यह कैसे भगवान है कि वह लड़कियों के कपड़े चुराते हैं। तो अब देखिए विरोध हो गया कि नहीं, भगवान तो सब अच्छे कार्य करने चाहिए, वह लड़कियों के कपड़े चुरा रहे हैं, ऐसे भगवान को तुम क्यों भगवान स्वीकार करते हो? तो जो तत्व में नहीं समझ पाएगा वो ये नहीं सोचेगा, वो ये नहीं प्रश्न करेगा कि द्रौपदी के कपड़े दिए भी तो, द्रौपदी को तो अनंत कपड़ा दिए, तब आप वहां नहीं विचार करते हो। तो अर्ध को कुट न्याय से एक बात स्वीकार करेगा, एक बात नहीं स्वीकार करेगा, और इस प्रकार से भगवान के भगवत्ता को स्वीकार करने में असमर्थ होकर के भगवान की सेवा के लाभ से वह वंचित रह जाएगा। इसलिए शोक कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है श्लोक कि शोक क्यों कर रहे हैं? उद्धव जी भ्रमित नहीं हो रहे हैं, वह तो भगवान के तत्व को जान रहे हैं, लेकिन जो भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं वह भगवान को उपासना से वंचित रह करके अपने दुर्भाग्य का ही निर्माण करेंगे, इसलिए शोक कर रहे हैं। ठीक है, जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त अपने समान उन्हें नहीं मानते, तो सब कुछ संभव हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को आप भगवान तभी स्वीकार कर सकते हो जब आप यह स्वीकार करो कि उनमें अचिंत्य शक्ति होती है। अगर हम ये कहें कि भगवान ये कार्य कर सकते हैं और ये कार्य नहीं कर सकते, तब आप भगवान को स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि भगवान हैं और उनकी अचिंत्य शक्ति है, तभी उसने भगवान को
वस्तुतः स्वीकार किया है। यस, भगवान के जन्म और कर्म जो कुछ भी हैं वो पूरे दिव्य हैं। ये भक्त का सहज विश्वास होना चाहिए। हम अगर भगवान को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो वो हमारी अक्षमता है। शास्त्र से श्रवण करना चाहिए, भगवान की बात को गुरुजनों से सुनना चाहिए, और फिर व्यक्ति भगवान की बात को समझ पाता है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं, आगे की चर्चा हम लोग कल लाएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।